हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये हमारा एक इंस्टीट्यूशंस में कवर होगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस पे जो सीरीज़ है वो पहले भी चल रही है, तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम सार्क को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या रेलेवेंस है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बीच में पॉइंटर्स कौन कौन से हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली देखिए, सबसे पहले इसके बारे में आपको इसकी जो पूरी वो है फुल फॉर्म वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो साउथ एशियन, ठीक है, पहले ये दो, फिर एसोसिएशन है वो रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद पहला ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और साथ ही साथ में जियो पॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया की। तो एशिया में साउथ की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद इसको 1985 में जो है वो फॉर्म किया गया था, और ढाका में। ठीक है, साथ ही साथ में इसका जो सेक्रेटरीट है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, फाउंड तो इसको ढाका में किया गया 1985 में, और साथ ही साथ में इसका जो सेक्रेटरीट बनाया गया वो काठमांडू नेपाल में बनाया गया। ठीक है, वहीं आपका ढाका जो है वो आपका बांग्लादेश में वो फाउंड किया गया था। और इसके साथ साथ इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 8 हैं। तो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, क्योंकि यहाँ पे तो फाउंड ही किया गया ढाका में। ठीक है, तो यहाँ बांग्लादेश है, इंडिया है इसका पार्ट, पाकिस्तान है, सबसे मतलब बड़ी बात कि पाकिस्तान भी सार्क का पार्ट है। साथ ही साथ में नेपाल, जहाँ पे इसका सेक्रेटरीट है, फिर श्रीलंका। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारे नेबरिंग स्टेट्स हैं इंडिया के, और साथ ही साथ में मालदीव्स। ठीक है, तो ये हमारे 8 हो गए मेंबर्स। अगर हमने मैप के ज़रिए अगर हम देखें तो आपका एक तो इंडिया हो गया 1 2, यहाँ पे आपका हो गया श्रीलंका, फिर 3 नेपाल, भूटान, 5 पाकिस्तान, 6 अफ़गानिस्तान। ठीक है, और एक है आपका बांग्लादेश, जहाँ पे इसका इसको फाउंड किया गया था, और एक आपके पास हो गया मालदीव्स। तो 8 मेंबर आपको मैप के अकॉर्डिंग भी आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर है इसमें ये है कि म्यांमार और चाइना इसका मेंबर नहीं है। हालांकि ये ऑब्जर्वर मेंबर तो हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे तो 9 ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर्स भी हैं इसके। तो चाइना और म्यांमार इसका ऑब्जर्वर स्टेटस में आता है, ना कि इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ऑब्जर्वर स्टेटस की अगर बात करें तो काफ़ी सारे हैं, जैसे 9 में कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना म्यांमार की हमने बात कर ली, और साउथ कोरिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान, ईयू, ईरान और मॉरिशस। ये सारे जो है आपके 9 ऑब्जर्वर स्टेटस में कवर होंगे। उसके साथ साथ सार्क कंप्राइजेज ऑफ 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। मतलब जो सार्क के मेंबर्स हैं ना, वो 100 में से 3% का एरिया कवर करते हैं, 21% की वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करते हैं, और 9.12% की इकॉनमी कवर करते हैं सार्क के जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड में। ठीक है, और ये किस लिए बनाया गया था? टू प्रमोट द डेवलपमेंट, इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, कि ये जो इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज़ है वो आपस में कोऑपरेट करके रहें। ठीक है, और इनकी इकॉनमीज जो हैं वो ग्रो कर सकें। साथ ही साथ में 2006 में इनके बीच में साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है वो साइन होता है, जिसको साफ्टा बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। अब इसकी रीसेंट बात ये कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के कारण कितना ज़्यादा मतलब कि इकॉनमीज़ जो हैं वो गिर रही हैं, और साथ ही साथ में इस टाइम पे जो है वो इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे जब पीएम मोदी ने बोला कि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि हमें सार्क मीटिंग जब हुई थी कि हमें साथ आना चाहिए और इन नेबरिंग कंट्रीज़ को कुछ करना चाहिए अगेंस्ट द कोविड, लेकिन पाकिस्तान फिर से उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं आता है। तो फिर ये कोई बात नहीं रह जाती कि सार्क में अगर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसमें सभी पार्ट लेंगे, तभी जो है वो इंटीग्रेशन हो सकता है। अदरवाइज़ तभी जो है वो इंडिया जो है वो बिम्स्टिक की तरफ मूव कर गया है इंस्टेड ऑफ सार्क। ठीक है, तो अब एक बार
क्विक रिवीजन में हम देख लेते हैं। तो सार्क की पहले आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जियो पॉलिटिकल यूनियन इन साउथ एशिया है। फाउंड किया गया था ढाका में 1985 में। काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट है। 8 मेंबर्स मैंने आपको बताए कि इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी फटाफट से बता देती हूँ। अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स। उसके बाद म्यांमार एंड चाइना जो है इसके मेंबर्स नहीं है, हालांकि ये ऑब्जर्वर स्टेटस में आते हैं। और अगर ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो 9 मेंबर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड US, ठीक है। सार्क जो है 3% वर्ल्ड का एरिया कवर करता है, 21% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन है यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है मोर पॉपुलेशन के रीजन में, ठीक है। और 9.12 जो % है वो ग्लोबल इकोनॉमी का है। प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया था डेवलपमेंट इकोनॉमीज एंड रीजनल इंटीग्रेशन। साथ ही साथ में 2006 में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, यही ने जिसको बोला जाता है साफ्टा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।